फंक्शन मैंने सोचा कि इस बार थोड़ा कुछ अलग करते हैं। लेट मी ट्राई टू प्रिपेयर अ स्पीच। एक काम करता हूँ, मैं अच्छी कोई स्टोरी ढूंढूंगा, अच्छी स्पीच प्रिपेयर करूंगा एंड देन आई डिलीवर। बट हर बार जैसे आप लोगों के साथ होता है, काफी प्लान करते हो आप स्टडीज के लिए पर कर नहीं पाते हो, क्यों टाइम नहीं मिलता। सो द सेम एक्सक्यूज आई एम हैविंग एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत थक गए हो। सो बेटर आई कंक्लूड नाउ। Otherwise, I have some few stories. If you are ready, then I'll share. Otherwise, okay, fine. एक वीडियो दिखाया था मैंने कुछ बैचेस में, शायद वो लोगों को ये स्टोरी के बारे में थोड़ा पता होगा, बाकी लोगों को शायद ये पता नहीं होगा। उसमें वर्ल्ड में कंपटीशन होती है, बेस्ट स्पीकर अवार्ड फंक्शन थी, और वो जो मतलब जो स्पीच दे रहा था वो बंदा वो कंपटीशन जीत चुका है और वो अपनी लाइफ के बारे में कुछ कह रहा होता है। उसने कहा कि एक दिन मैं अपने बॉस को मिलने के लिए गया और उसके बाद मैंने कहा, बॉस से कहा, सर आई वांट टू लीव द जॉब। व्हाई? आई वांट टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर, और मुझे स्पीच पे कुछ करना है, मुझे वहां पे आगे जाना है, दैट्स माय ड्रीम, और मैं जॉब करना चाहता हूँ। तो बॉस ने कहा, चलो आपकी सैलरी थोड़ी मैं बढ़ा देता हूँ। दैट पर्सन से, नहीं ये मेरा ड्रीम है सर, और मैं ये चीजों के लिए नहीं मानूंगा। तो उसने कहा, सर मैं थोड़ी आपकी और सैलरी 30% राइट्स था, चलो मैं 50% राइट्स कर देता हूँ। वो कहता, नहीं सर मैं कंफर्म हूँ, मुझे ये जॉब छोड़नी है, आप ये कह रहे हो दिस इज माय ड्रीम एंड आई वांट एवरीबॉडी शुड अचीव दैट ड्रीम, बाकी सारी बातें करते रहते हो एंड आई वांट टू डू दिस ओनली, मुझे यही करना है। बॉस ऐसे ही बॉस नहीं बनते। तो उन्होंने वापिस कहा, ठीक है मैं आपकी सैलरी डबल कर देता हूँ। तो उसने वो अपने वर्ड में कह रहा है, तो फिर मैं थोड़ा सोचने लगा। फिर उसने कहा कि सर एक दिन तो मैं अपनी बीवी से पूछ के बताता हूँ। देन ही वेंट होम, और उसके बाद उसने कहा अपनी वाइफ को, डियर ये ऑफर है और मुझे सैलरी का ऑलमोस्ट डबल राइट मिल रहा है, क्या करना चाहिए? देन द वाइफ सेड, स्टूपिड ले लो, क्या इंतजार कर रहे हो? बट देन ही सेड, वेट, मैं जब आपको पहली बार मिली थी तभी से आप ये चीज कह रहे थे, टू होल योर लाइफ यू वांट टू डू दिस थिंग ओनली। जब से मैं कभी भी कोई सपने के बारे में, कोई ड्रीम के बारे में, कोई अचीवमेंट के बारे में सुन रही हूँ आपसे, तब से यही था, आपकी उम्मीद देखी थी, आपकी चाह देखी थी, यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर। और आज जिंदगी आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है एंड यू आर सेलिंग योर ड्रीम्स। गो बैक टू योर बॉस एंड टेल हिम दैट योर ड्रीम्स आर नॉट फॉर द सेल। ये चीजें टिकाऊ नहीं है। And definitely he did that thing, and let us say he won the best public speaking every competition and all that thing. What is the most important part? It's about your dreams. It's about how passionately you are there with your dreams. चीजें आएगी, कुछ चीजों पे आप सक्सेसफुल होंगे, कहीं पे नहीं होंगे। I want to tell you all the people. मैंने कहीं पे कुछ सुना है कि शायद कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं जैसा रिसेंट में अच्छा नहीं आया कि हम वहाँ पे सड़कों के ऐसे मिलने जाए और वो सारी चीजें। हम आपको कभी भी आपके मार्ग से जज नहीं कर रहे हैं, और अगर वही करना होता तो हम बाकी सारी चीजें कभी भी आपके साथ नहीं करते। वी जज यू और वी रादर डोंट इवन जज यू पीपल। हम कभी आपको जज ही नहीं करते हैं। फॉर अस यू आर अ स्टूडेंट, दैट्स इट। आप कभी भी कहीं पे भी कभी कोई कॉल करता है, कहता है सर ऐसा मैंने डिस्टर्ब किया है, तो मैं उसको सामने कहता हूँ कि स्टूडेंट्स हमें डिस्टर्ब नहीं करते। हाँ, दैट डजंट मीन कि रात को 2 बजे आप ये पूछो कि सर कौन सा सेशन है। सो दिस इज अ पब्लिक पोडियम में वंस अगेन पूछा कौन सा सेशन, वो वहां पे बस है। उसके अलावा एनी टाइम यू कैन कम एंड यू कैन कॉल अस अप। बट द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, इट्स नॉट ओनली अबाउट योर रैंक, इट्स नॉट ओनली, हाँ जिन्होंने आज अच्छी मेहनत की है, जिन्होंने रिजल्ट लिया है, उन लोगों को हमने फेलिसिटेट किया। बिकॉज अच्छे लोगों को या अच्छे काम के लिए एप्रिसिएशन मिलना ही चाहिए, एंड दैट्स द ओनली वे अदर पीपल विल गेट मोटिवेटेड। सो दैट्स व्हाई हमने उन लोगों को फेलिसिटेट किया। रेस्ट ऑफ द पीपल, हार्वर्ड में ये कहा जाता है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, कि फर्स्ट बेंचर्स आप लोगों को लास्ट बेंचर से ज्यादा अच्छे रिलेशन बनाने होंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट बेंचर्स कभी पढ़ाई करते नहीं, रिजल्ट अच्छा आता नहीं है, तो जॉब मिलने से रहा तो वो करेंगे बिजनेस, और उसमें से कोई अच्छा बिजनेसमैन बनेगा और उसके बाद वही आपको जॉब देगा फर्स्ट बेंचर्स को, राइट? सो वंस अगेन चीजों को पॉजिटिवली लेना है, राइट? सो इट्स नॉट दैट कि हमें लास्ट रैंक ही लेके आना है। हाँ ठीक है, चलो सबसे लास्ट रैंक कौन सा आता है सर, कल आएगा कोई,
मैं वहां पर ट्राई करूंगा। बट एनीवे डिसाइड दैट यस दोस पीपल, इन लोगों का एमबीए इस बार खत्म हो, मतलब सॉरी जीसेट खत्म हो गई है, द पीपल आर गोइंग फॉर देयर वेंचर दैट इज एमबीए और एमसीए। बिलीव मी, जर्नी यहां से शुरू होती है। जो लोगों को इनकेस अपनी ड्रीम कॉलेज नहीं मिली है, डोंट वरी, बी द बेस्ट वेयर यू कैन बी। आपको खुद को पता होगा शायद वो उतनी मेहनत नहीं हुई है, बट ये चीजों के लिए याद रखना जिंदगी में कभी भी वो काश वाली चीज नहीं होनी चाहिए। काश मैंने थोड़ी मेहनत कर ली होती, काश मैं थोड़ा और बड़ा होता, फर्स्ट क्लास आ जाता, काश अगर वो फर्स्ट क्लास होता था मेरे पास और अच्छी जॉब होती, काश जिंदगी एक ही बार मिलती है। यू वोंट हैव दैट रिवाइंड बटन इन दैट पार्ट। कुछ चीजों में गलतियां होगी, बट व्हाट वी वांट फ्रॉम यू पीपल इज, अगर रेस में भाग रहे हो, गिर गए हो, गेट अप विद द स्पिरिट एंड स्टार्ट रनिंग बैक। बिकॉज चीजें सक्सेस या फेलियर इस एज पे मायने नहीं रखती। When you will be at the age of 40, when you will be at the age of 45, I will tell you, 1986 का वर्ल्ड कप कहां पे हुआ था? क्रिकेट वर्ल्ड कप पता है? 1986, 87, 88 इंडिया में। और इसको किसने स्पॉन्सर किया था? रिलायंस। 88 में तब लोगों को पता चला था ये रिलायंस नाम की कंपनी क्या है। धीरूभाई अंबानी की डेट ऑफ बर्थ February 28 December 1932। So look at the gap from 1932 to 88, कितने साल हुए? 56 years। वहां पे उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मुझे लोग सब मुझे जानने चाहिए, ये है मेरा नाम होना चाहिए, इसलिए मैं अभी से मैं तो अभी 30 साल का हो गया, क्या करूंगा? बिकॉज बिलीव मी, एट द एज ऑफ 20, 25, 30 यू वाज नथिंग एंड स्टिल यू आर एट द एज ऑफ 20, आपके पास और 10 साल है। यू कैन बी एट अ वेरी गुड पोजिशन। एंड जो चीजें देखी जाती है वो एट द एज ऑफ 50, 55, 60। रतन टाटा को भी 4 टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया था एट द एज ऑफ 45। तो 45 का शायद उनको कोई नहीं चाहता था। So when you are taking up a race, ये सारी चीजें rather than भाई हम किसी से कंपटीशन भी नहीं कर रहे, it's not about that race, हम अपने आप से सिर्फ कंपटीशन कर रहे हैं। सुबह जब उठो तब आईने में अपने आप को देखो तो आपको कहीं पे कुछ अच्छा महसूस होना चाहिए, कुछ परफेक्ट की फीलिंग आनी चाहिए। फाइन, द पर्सन दैट स्टैंडिंग इज मी। वो कब आएगी? जब आपके अच्छे काम हो। आपको लगता है आप कुछ बड़ा ही करोगे, हाँ ये चीज है, वो चीज है, मैं ये किया है, वो किया है, इट्स क्वाइट इजी। You know the difference part, I know probably it is very difficult for you people to say 4 hours, पर यहाँ पे भी शायद कुछ चीजें और अच्छी हो सकती थी। If you would have controlled that instinct कि नहीं ठीक है थोड़े टाइम के लिए मैं बात नहीं करूंगा, किसी और को प्रूव करने के लिए, अच्छा डिसिप्लिन दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को क्यों मैं बात करूँ? एक बार कहा गया नहीं करना, नहीं करना। Once again, मैं आपको किसी को भी पर्सनली सुना नहीं देता हूँ, मैं ये छोटी छोटी चीजों के लिए that's where you people will earn the respect from other people. It's that discipline। क्यों? क्योंकि हर कोई ये नहीं कर पाता और somehow पता नहीं क्यों हम ये चाहते हैं कि हमारा पीढ़ी का हर एक स्टूडेंट ये करे। And I know each of you are capable। हर रोज थोड़ा चेंज, थोड़ा इम्प्रूवमेंट, थोड़ा अच्छी चीज। आज जो नैन्सी ने सबसे पहले जब शुरुआत हुआ तब जो स्टोरी कही थी that is really 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 मग कैसा है वो मैटर नहीं करता, उसके अंदर की कॉफी कैसी है वो मैटर करती। So it is not about the environment that you people are having, and there are people who constantly, हर एक स्टूडेंट से बात करता हूँ तब, अरे सर ये चीज होती है, ये चीज होती है, मेरे फैमिली वाले प्रॉब्लम कर रहे हैं, या ये चीज है या कोई और चीज है, मुझे एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा। ओके फाइन, सो व्हाट? एट द एज ऑफ 90 फिर क्या आप ये चाहते हो कि आपको कहीं पे वो फिर अफसोस या पछताओ कि ठीक है फैमिली अगर कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला तो मैं तो कुछ कर सकता था ना। पढ़ने वाले स्ट्रीट लाइट पर बैठ के भी पढ़ लेते। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट द स्टडीज, देयर आर समबडी, मैंने किसी को कुछ लोगों का पीसीएस लिया है, दे आर डूइंग अ वेरी गुड बिजनेस राइट नाउ, गो आउट, वेंचर आउट। जरूरी नहीं है कि पढ़ाई ही करो, पढ़ाई में सबसे अच्छे बेटे हो सकते हो। यू कैन बी द बेस्ट डॉक्टर, you can be best in studies, you can be a very good human being, that is also a necessary। I would really be happy अगर मैं कहीं पे बस में ट्रैवल कर रहा हूँ और कोई पब्लिक गवर्नमेंट बस है, अगर शॉर्ट डिस्टेंस है, कहीं पे कोई अगर एज लेडी आ रही है या फिर एक अंकल आ रहे हैं और उसके लिए आप अपनी सीट खाली करके बैठ रहे हो, दे रहे हो। These are the things
which is really necessary. क्योंकि कहीं पे, see, if we are feeling that okay, world is not good enough, then we need to make that good enough. It's not only about getting the scores only. It's not only about कि मैं ही अच्छा आ गया हूँ. वो you need to take care कि आपके friends का result भी क्या हुआ है, क्या आपने कहीं तो उसको help की हुई. Because believe me, success अच्छी तभी लगती है जब आप उस चीज को share कर पाओ. अगर आप चीजें नहीं चाहिए पर अगर शेयर करने के लिए फिर कोई नहीं होगा, then you will find hollowness. And when I am saying that, हर बार मैं जब तक स्पीच के लिए प्रिपेयर करता था and all that thing, मैं काफी टाइम में ये सोचता था कि हर बार जब मैं स्पीच शुरू करूंगा तब मैं I'll start in some unique way, और आज भी unfortunately नहीं हुआ, but I'll correct that things right now. That every time I want to start my speech with pranam. It's amazing thing how we are saying when we are talking about the culture. It's not only about doing a particularly wearing something or कुछ हमें पहनना है या कुछ नहीं पहनना है, वो हमारा culture है. Look at the way, have you ever think it's a two hand when we are combining, हम कह रहे हैं कि we will work hard, this is where दो हाथों से ही ताली बजती. We are ready to cooperate, और उसके सामने हम competitor हो या कोई हो, उसके सामने सच बात है. Why? Because there is a God inside you. We are respecting that. Probably शायद थोड़ी चीजें बड़ी हो रही है, but in case या मतलब भारी हो रही है. But what I want you people is to think of it, कि जब X, Y, Z इस दुनिया से चला जाएगा, तब क्या? Where you are, what you are, how the people want, how you want people to remember you. And थोड़ा, it's a small part of education. जिन लोगों का अच्छा स्कोर आया है या जिन लोगों का अच्छा स्कोर नहीं आया, उन हर एक को पता है उन्होंने क्या सही किया है और क्या गलत किया. And if you have learned from your mistakes, make sure कि आप आगे MBA या MCA कहीं पे भी और अच्छा काम करो. एक बार आपको जब जॉब मिले तो वो जॉब में कंपनी को ऑन करना. अगर आपकी खुद की कंपनी होगी तो आप ये चाहोगे कि एम्प्लॉय ऐसे हो जो मेरी कंपनी समझ के काम करे. So if you want the same thing, तो अगर आप जहाँ पे जॉब ले लो वहाँ पे ऐसा काम करना है. If you will be doing that, there is a no stop. And you people need to make a decision. कहीं ना कहीं be clear. जो भी decision you want somebody else to make the decision. सर क्या करे या ये करे. Take up a decision, whatever, and go ahead with it. Remember, decision are never wrong or right. उसका जो outcome होता है वो decide करता है कि decision was wrong or right. So go out, venture out. What I want to say is yes, it's one of my favorite book, and I'd like to give the same message. It's about stay hungry, stay foolish. Don't be very practical. I have seen the smartest people. चलो ये चीज अगर याद आ गई है तो मैं साथ में शेयर कर देता हूँ. I have seen, believe me, some of you people, or not some of you, each of you people are very, very, very talented. और मैं यहाँ पे स्टेज पे आया हूँ, मैं फैकल्टी हूँ, मुझे आपकी तारीफ करनी चाहिए इसलिए नहीं. I seriously believe that. पर कहीं ना कहीं वो आप अपने आप को ही नहीं भरोसा दे रहे हो. And the second thing is, you people are not dreaming that big enough. Probably you want only a job, good enough. वो तो आपको मिल ही जाएगी. Don't worry about that. पर उसके बाद क्या? So if you have any dreams, if you want to go on a creative side, if you want to go at business, if you want to, there are some finest sports people कि जिन लोगों ने अपनी अच्छी स्पोर्ट्स में करियर बना सकते थे पर उन्होंने नहीं बनाया. And I'm very sad to see. मैं आज की तारीख में भी कहता हूँ इंडिया को सबसे ज्यादा MBA MCA की नहीं, स्पोर्ट्समैन एंड आर्मी पीपल की जरूरत. Anyway, अब जहाँ पे भी हो वहाँ पे अच्छा काम करना शुरू कर दें. It's all about the promise that you need to make to yourself. ना कभी भी किसी के साथ है. It's not the competition. The competition should be within yourself. आप अपने आप को कल का दिन गया उससे आज में अच्छा क्या. You should be calm. And ये चीजों के लिए it's a constant improvement. ये प्रोसेस है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा. But there has to be that fire. कोई एक चीज के पीछे पागलों की तरह काम करने का कुछ मजा ही हो रहा है, कुछ नशा ही हो रहा है. And I want each of you to feel that. You will be the difference. रीजन के लिए wanted नहीं. Right? And definitely never, I hope you people will be doing some great work in your life. Right? Stay in a movie है, 10 विधानियाँ. Right? It's a very, very good movie. 10